महंगाई थामे नहीं थम रही है। ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी से जो उम्मीद थी वही हुआ। आरबीआई ने फिर से रेपो रेट 0.5% बढ़ा दिया है। इससे महंगाई तो शायद कुछ काबू में आएगी, मगर सभी तरह के कर्ज भी महंगे हो जाएंगे। खासकर होम लोन की मार जोर की पड़ेगी। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी से आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। महंगे कर्ज का बोझ कैसे कम किया जा सकता है, सस्ता कर्ज लेने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में कोई ऐसा उपाय है, कोई रामबाण है जिससे कर्ज की हेजिंग हो पाए। चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई से न केवल आम जनता परेशान है, बल्कि सरकार और आरबीआई भी हैरान परेशान है। इसे थामने के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। त्योहारी सीजन सिर पर है, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में एक बार फिर से रेपो रेट को 0.5% बढ़ाकर 5.9 कर दिया है। साथ ही ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी महंगाई को पस्त करना है। इस साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने चौथी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की। कुल मिलाकर कोरोना के बाद अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। रेपो दर बढ़ने से महंगाई से निजात पाने का ये आरबीआई का कदम भले ही हो, लेकिन कर्ज महंगा होने से आम आदमी की जेब का बजट बिगड़ना भी तय है। होम लोन लगातार महंगा हो रहा है। मई से अब तक करीब 1 से 1.5% तक होम लोन महंगा हो चुका है। इसमें अब 0.5% और बढ़ोतरी होनी तय है। वहीं त्योहारी सीजन जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उनका भी महंगे ऑटो लोन के चलते बजट बिगड़ सकता है। पर्सनल, एजुकेशन और बिजनेस लोन भी महंगे होने से लोगों की जेब का भार बढ़ेगा। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी सेक्टर में होने वाले निवेश पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल रेपो रेट को बढ़ाने के पीछे महंगाई के साथ कुछ और भी वजह रही। मौसम की मार के अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने भी महंगाई को बढ़ाने का काम किया। महंगाई की मार से बचने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। अमेरिकी फेड रिजर्व के रेट बढ़ाने से भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ा और डॉलर मजबूत होता चला गया। इन हालातों से निपटने के लिए आरबीआई को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगस्त में खुदरा महंगाई का बढ़ना भी रेपो रेट को बढ़ाने की बड़ी वजह बना। इस साल जनवरी से अब तक रोजमर्रा के घरेलू सामानों में 10 से 22% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। खाने के तेल की कीमतों में 35% की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमतें हाल ही के दिनों में भले ही कुछ कम हुई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 5 से 22% की तेजी बनी हुई है। खाने के मसालों में 3 से 17% के साथ साथ चावल और आटे की कीमतें भी 10 से 20% तक बढ़ गई। इस दौरान सोप एंड डिटर्जेंट भी 1 से 3% की तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे में आरबीआई के पास रेपो रेट बढ़ाने के सिवा कोई चारा था भी नहीं। रेपो रेट बढ़ने से महंगे होने वाले कर्ज और बाजार में लिक्विडिटी पर पड़ने वाले असर पर आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में नकदी की कोई कमी नहीं है। निवेश में भी बढ़ोतरी हो रही है और ग्रामीण मांग में सुधार जारी है। वहीं आरबीआई ने कारोबारी साल 2023 के रियल जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। साथ ही सीपीआई के अनुमान को 6.7% पर कायम रखा है। ऐसे में आरबीआई और सरकार की कोशिशों का महंगाई को रोकने में कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।